यूट्यूब में चैनल मैंने इसलिए ओपन किया था क्योंकि मैं अपना ड्रीम राइड टू हिमालयास जा रही थी। तो मतलब मेरा वो ड्रीम था, कभी ना कभी एक दिन तो मैं ज़रूर जाऊंगी, ऐसा मेरा एक ड्रीम था। और उसको अचीव करने के लिए मैं कोशिश कर रही थी। आप लोग जो लोग मेरे चैनल फॉलो कर रहे थे उन सबको पता है कि मैंने बहुत कोशिश की है, मेरा क्या स्ट्रगल था वो सब आपने देखा था। तो सच में मेरा ये ट्रिप अभी रियलिटी में बदल गया है। मैं लेह लद्दाख ट्रिप जाके आई हूँ। ये टायर ज़रा ध्यान से देख लीजिए, कुछ एक स्टोरी है इसके बारे में। और हम पुणे से दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली से अमृतसर। ये क्या हुआ कि हम दिल्ली एयरपोर्ट में लैंड करने वाले थे, फर्स्ट लैंडिंग फेल हो गया। सेकेंड लैंडिंग के टाइम में तो आप देख रहे हैं कि एम्बुलेंस, फायर इंजन सब इतना सायरन मार के बहुत आवाज़ बना के आ रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा ये ड्रीम राइड का एंड होने वाला है। लकली कुछ नहीं हुआ। थर्ड में तो लैंडिंग प्रॉपरली हो चुका था और लैंड करते वक्त ऐसा हो गया है कि जैसा जब हम कार चलाते हैं कि अगर टायर फट गया तो कैसे वो बैलेंस खो के जा रहा है, वैसा ही फील हुआ था हमें। बहुत वॉबलिंग हो रहा था प्लेन पूरा। फाइनली हम लैंड हो चुके हैं। कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ है, सेफली हम लैंड कर चुके हैं। और मेरा ये ट्रिप कैसा है कि लीव मेरे पास बहुत कम था, इसलिए मतलब ये टोटल 45 डेज़ का ट्रिप है, फिर भी मुझे लीव कम पड़ा। तो हमें पुणे से अमृतसर तक का राइड करके जाने वाला प्लान को कैंसिल करना पड़ा। और हमने क्या किया कि हमने बाइक को अमृतसर पार्सल करने के बारे में सोचा और हमने बहुत कोशिश की। एक मतलब पुणे में से ट्रेन नहीं था तो हमें मुंबई जाना पड़ा, लेकिन मुंबई में भी हम 3-4 जगह जाके ट्राई किया क्योंकि कहीं से भी हमें मतलब वो जिस दिन पे हमें वो बाइक अमृतसर पे चाहिए उसी दिन में मिलने जैसा कोई ट्रेन नहीं था। और एंड में हमें मुंबई सेंट्रल से एक टिकट मिल गया था और वहाँ जाके हमने बाइक को पार्सल करवा दिया। लेकिन उसमें ना एक प्रॉब्लम हो चुकी थी। मतलब इस ट्रिप जब से हम प्लान कर रहे तब से एक ना एक तो प्रॉब्लम आ ही रहा था। तो ये प्रॉब्लम क्या था कि पैकिंग करते वक्त एक बंदे ने मेरा बाइक को, थंडरबर्ड को गिरा दिया था और उसका साइड स्टैंड टूट गया। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि उस पर लिखने के लिए, मतलब क्या है कि साइड स्टैंड टूट गया है, आप सेंटर स्टैंड से काम कर लो ऐसा करके। लेकिन उन लोगों ने कहा कि जो ऐसा ट्रांसपोर्ट करते हैं जो मतलब वो कहाँ पढ़ने वाले हैं सारे नोट। तो मेरी भी गलती थी कि मुझे वहाँ से जो टूटा हुआ साइड स्टैंड को निकाल देना चाहिए था और मैंने नहीं की। तो उसके बाद क्या हुआ है कि आप मेरे वो अमृतसर वीडियो में देख सकते हैं। तो हम फाइनली पहुँच गए हैं। ये दिल्ली एयरपोर्ट में आके हमें मतलब टर्मिनल चेंज करना था और मेरा ड्यूटी था कि हर बैगेज अराउंड 35 kg का लगेज था हमारा। और लगेज ज़्यादा होने की वजह से हमने जैकेट, बूट वगैरह पहन के ही हमने ट्रैवल किया था। और वहाँ से हम फिर से फ्लाइट में चढ़ के अभी फाइनली अमृतसर पहुँच चुके हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा गोल्डन टेम्पल का मिनिएचर है। तो हर एयरपोर्ट में ऐसा ही होता है कि वहाँ का क्या स्पेशल है वो तो डिस्प्ले में रखते हैं। फाइनली हम अमृतसर पहुँच चुके हैं। और एक और बात यह है कि हम जिस सिटी में थे उस सारे सिटी में उस टाइम पे G20 का कॉन्फ्रेंस हो रहा था। तब आपको पता चल गया होगा कि हम कब ट्रिप के लिए गए थे। बहुत लेट हो गया वीडियो अपलोड करने के लिए। और ये गोल्डन पात्रा है, तो क्योंकि इनमें गोल्डन टेम्पल है यहाँ, तो उसके लिए एयरपोर्ट में गोल्डन पात्रा रख दिया था। और आप देख सकते हैं कि हम पंजाब पहुँच गए हैं। तो और हम एयरपोर्ट से बाहर जाके वेट कर रहे थे कि हमें कोई गाड़ी मिल जाए, क्योंकि हमने जहाँ पे बुक किया था तो ट्रिप के स्टार्टिंग में हमने 2-3 दिन के लिए ही हमने एडवांस बुकिंग किया था कि हमें नहीं पता था कि प्रॉपर टाइम में हम पहुंच पाएंगे या नहीं। तो देखना था, अगर एक बार हम वो टाइमिंग मेंटेन कर पाते तो ओके, आगे भी हम बुक करके ही जाएंगे, ऐसा हमने सोचा था। तो हमने एयरपोर्ट के पास में ही हमने बुक किया था। उसके लिए हम कैब ढूंढ रहे थे और मुझे नहीं पता कि ये मैं आपको बताऊँ या ना बताऊँ, लेकिन हमें एक बहुत क्या था, एक गंदा सा एक्सपीरियंस हो गया। क्योंकि हम जिस गाड़ी में जा रहे थे भैया, तो उसमें क्या है कि उस गाड़ी का जो ड्राइवर है वो भैया क्या है कि कुछ तो ट्राई करके बैठा था। क्योंकि आपको पता है कि उड़ता पंजाब क्या होता है, तो वैसा ही कुछ एक्सपीरियंस हमें हुआ और हम बीच रास्ते में ही गाड़ी से उतर गए थे।